हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इमेज को हम एज अ लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? ऑब्वियसली जब हम लिंक करेंगे उसको, तो हमें एक तो आईएमजी टैग का यूज़ करना है क्योंकि हमें इमेज ऐड करानी है। उसके बाद अगर लिंक करना है तो लिंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ए टैग, एंकर टैग हम जिसको बोलते हैं। तो वी कैन यूज़ एन इमेज एज हाइपरलिंक बाय सिंपली एडिंग द इमेज टैग मतलब आईएमजी टैग बिटवीन किसके बीच में ए टैग और क्लोजिंग ए टैग मतलब एंकर टैग का हम यूज करेंगे। अब दोनों चीजें हमने सीख रखी हैं, इमेज कैसे ऐड करते हैं और हाइपरलिंक वाला कॉन्सेप्ट भी हम कर चुके हैं। तो इन दोनों चीजों का यूज करके हम कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटपैड को ओपन करके। सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारा HTML टैग और उसके बाद हेड टैग। ये तो हमारे बेसिक हैं तीनों, HTML हेड टाइटल। फिर हम कोई भी टाइटल दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिया एडिंग इमेज एज लिंक। यही जो हमारा टॉपिक है वही हमने दे दिया। ओके, यहाँ पे हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज हेड टैग। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन मतलब इसमें आएगा हमारा बॉडी टैग का हम यूज करेंगे। बॉडी टैग ओपन करके अब हम हमें लिंक करना है, ठीक है। तो हाइपर लिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? ए टैग, और उसका एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे HREF मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। उसके बाद अब कौन सी फाइल को हमें लिंक करना है उसका एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे, मतलब उसका यूआरएल हम डालेंगे। तो हमारी एक फाइल है इंटरलिंकिंग वाली, है ना। एक एक्सटर्नल लिंकिंग हमने सीखा था हाइपरलिंक पे, एक इंटरनल लिंकिंग हमने सीखा था। तो इंटरनल लिंकिंग वाली फाइल जो है ना, उसको हमने इंटरलिंकिंग के नाम से सेव कर रखा है। सॉरी, ये कैपिटल में हो गया। तो इंटरलिंकिंग के नाम से सेव कर रखा है, तो वो वाली फाइल का हम यहाँ पे नाम दे देंगे interlinking.html। हमने लिंक कर दिया है इस फाइल को, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, मतलब जो भी इमेज हम कराएं ऐड कराएंगे वो वाली फाइल, मतलब जो भी इमेज है वो, जैसे हमने यहाँ पे एक इमेज ली है क्लिक हियर की इमेज, ठीक है। तो जो क्लिक हियर वाली इमेज है वो भी इसी फोल्डर में होनी चाहिए, जैसे ये वाली है ना, ये वाली हम यूज करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है एक फोल्डर के अंदर। तो क्लिक हियर ये वाली जो इमेज है ना, इसको हम किसी भी गूगल से या कहीं कहीं से ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर का यूज करके जो भी इमेज हमें अच्छी लगती है वो हम डाउनलोड करके रख लेंगे। ये वाली इमेज हम ऐड करेंगे। दूसरा जो हमारी ये इंटरलिंकिंग वाली थी ना, हमने जो बनाई थी हाइपरलिंक करते टाइम, पेरिस लंदन न्यूयॉर्क वाली, ये वाली फाइल, ये दोनों तीनों फाइल, मतलब दो तो ये हो गई, तीसरी जो हम बना रहे हैं हम इसको सेव करेंगे। तीनों फाइल हमारी एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिंक तो हमने दे दिया इंटरलिंक वाला, अब हमें ऐड करनी है इमेज, तो हमें IMG टैग का यूज करना है और उसके लिए SRC मतलब सोर्स वाला एट्रीब्यूट हमें यूज करना है। अब इसके लिए हमारी जो फाइल है उसका क्या नाम है? क्लिक हियर। वो हम लेंगे यहाँ पे क्लिक हियर, और प्रॉपर्टीज में जाके हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसे अगर हमें नहीं है याद तो यहाँ पे जाके जो ये क्लिक हियर जो ये वाली इमेज है ना, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके हम इसका नाम जो है वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। एक सेकंड, न्यू फोल्डर का कैसे आ गया? एक सेकंड, क्लिक हियर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे हम जाएंगे और क्लिक हियर ये इसका नाम है, और ये नीचे देखो टाइप ऑफ फाइल कौन सी है? JPG, तो .jpg। तो इस नाम को यहाँ पे हम कॉपी भी कर सकते हैं, वहां जाके पेस्ट भी कर लेंगे। कोई और नाम हो तो वो को, मतलब ऐसा नाम हो कि हमें एज इट इज रीनेम ना किया हो। ये तो मैंने रीनेम कर रखा, तो क्लिक हियर हम यहाँ से एज इट इज ले सकते हैं। तो यही लिखा था वैसे मैंने, ठीक है। तो क्लिक हियर .jpg फाइल है तो JPG हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया। उसी के साथ हम लेंगे इसका स्टाइल वगैरह। अब स्टाइल के अंदर हमें क्या डालना है? इसकी हाइट और विड्थ डालनी है, दैट्स इट। अब विड्थ हम लेंगे पिक्सल के अंदर, हाइट और विड्थ दोनों चीजें हम पिक्सल के अंदर लेंगे। तो सपोज हमने इसकी विड्थ ले ली 300 200 जितनी हमें लेनी है पिक्सल के अंदर ले ली, और सेमीकोलन के साथ इसकी हमने लेनी है हाइट। तो हाइट भी हमने जैसे ले ली इसकी 500 पिक्सल,
500 पिक्सल ले ली, सेमीकोलन लगाया और फिर हमने इसको डबल कोट्स में बंद करके टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, लास्ट में अब हम क्या करेंगे, एंकर टैग को क्लोज करेंगे। एंकर टैग को हमने ऊपर क्लोज नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। इमेज जब हम ऐड करेंगे ना, क्योंकि इमेज टैग तो हमारा क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है, उसको तो हमें क्लोज करने की जरूरत है नहीं। एंकर टैग को हमें क्लोज करना है। लास्ट में हमारे दो टैग और बच गए, बॉडी और HTML, इनको भी हम क्लोज कर लेंगे। और उसके बाद इस फाइल को हम सेव कर देंगे। सेव जब हम करेंगे तो वही उसी फ़ोल्डर में सेव होनी चाहिए जिस फ़ोल्डर में ये इमेज और ये फाइल है, ठीक है? इसको हम कर देते हैं img22 के नाम से, क्योंकि img की ऑलरेडी एक और फाइल हमारी पड़ी हुई है उस फ़ोल्डर में, जब हमने इमेज को ऐड करना सीखा था तब बनाई थी, ठीक है? तो ये फ़ोल्डर हमारा फ़ोल्डर 1 है डेस्कटॉप पे, तो हमने इसके अंदर इसको सेव करा दिया, ठीक है? अब 1 सेकंड, इसको हम ओपन कर लेते हैं फ़ोल्डर में। हुँ। अच्छा, ये IMG डॉट, 1 सेकंड, डॉट नहीं लगाना। 1 सेकंड, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। सेव एज़, डॉट नहीं लगाया ना वो उधर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। हाँ, अब ठीक है। डेस्कटॉप, न्यू फ़ोल्डर, सेव, उस वाले को डिलीट कर देंगे अब, कोई बात नहीं। इस वाले को हम हटा देते हैं। यहाँ पे ये डो HTML एज़ इट इज़ आ रहा है, डॉट नहीं लगाना, ये HTML एज़ इट वैसे आ गया। अब देखो इस फाइल को हम जब ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई है। थोड़ी-सी विड्थ और लेनी चाहिए थी हमें, कोई बात नहीं, विड्थ तो हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो ये देखो एज़ अ लिंक हमारा आ गया है, कैसे पता चल रहा है? ये देखो पॉइंटर हमारा वैसे शो कर रहा है, जैसे हम इसके ऊपर लेके जाएँगे इमेज के ऊपर, तो हमें एक हाथ का निशान दिखाई दे रहा है ना, ये देखो हैंड सा आ रहा है। तो जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो हमारी जो इंटरलिंक वाली फाइल है ना, वो हाइपरलिंक के थ्रू जो हमने किया था एंकर टैग का यूज़ करके, वो ओपन हो जाएगी। तो हमने एक इमेज को एज़ अ हाइपरलिंक यूज़ कर लिया है, तो वो हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने टेक्स्ट को किया था, जब हमने हाइपरलिंक सीखा था, तो कोई भी टेक्स्ट था, जैसे ABC पब्लिक स्कूल की हमने वो फाइल बनाई थी, उसके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे जब हम क्लिक कर रहे थे स्पोर्ट्स व टेक्स्ट पे, तो हमारी जो दूसरी फाइल है वो ओपन होके आ रही थी। यहाँ पे हमने इमेज को एज़ अ लिंक हमने यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ईज़ी है, अगर हमने ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में सीखी है ना, कि इमेज को कैसे ऐड करना है, हाइपरलिंक हमें कैसे करना है, मतलब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कैसे हमें लिंक करना है, इंटरनल लिंकिंग कैसे होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर ईज़ी हो जाती है करने में। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, फ़ोल्डर हमारा सेम होना चाहिए, जो भी फ़ाइल हम लिंक कर रहे हैं या इमेज हम ऐड कर रहे हैं, बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए। चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई न्यू है, तो वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।